नमस्कार, साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीति मुक्त काव्य की प्रवृत्तियाँ इस प्रश्न का अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, रीति काल का जो अध्ययन हमने शुरू किया हुआ है, उसी श्रृंखला में आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है। तो आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। रीति मुक्त काव्य की प्रवृत्तियाँ, जिसे हम विशेषताएँ भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम एक भूमिका के रूप में बताएंगे कि रीति मुक्त काव्य क्या है। रीतिकालीन जो रीति मुक्त काव्य धारा है, उससे अभिप्राय है कि ऐसे कवि जिन्होंने न तो कोई लक्षण ग्रंथ लिखे और न ही लक्ष्य ग्रंथ लिखे। यानी हम ये कह सकते हैं कि रीति के बंधनों को स्वीकार न करने वाले रीतिकालीन कवियों को ही रीति मुक्त कवि कहा जाता है, क्योंकि इन कवियों ने रीति की जो बंधी बंधाई पद्धति चल रही थी, जिसमें काव्यांग निरूपक लक्षण ग्रंथ लिखना था, उस पद्धति में कोई रुचि नहीं दिखाई, बल्कि अपने हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों को अपने काव्य का विषय बनाया, स्वच्छंद प्रेम को अपने काव्य का विषय बनाया। यानी इस काल के का जो काव्य है, वो हृदय की पीर और कसक भरी सहानुभूति का काव्य कहा जाता है। तो रीति मुक्त काव्य की क्या विशेषताएं हैं, उनको हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहली विशेषता मैंने लिखी है स्वच्छंद प्रेम का गान। अब रीति मुक्त कवियों ने अपने काव्य में स्वच्छंद प्रेम का गान किया है, क्योंकि अगर हम रीतिबद्ध काव्य देखते हैं तो उन्होंने जो प्रेम चित्रित किया है, उसमें रसिकता भरी हुई है, उसमें कामुकता भरी हुई है। लेकिन जो रीति मुक्त काव्य का प्रेम है, वो एक कृत्रिम है, यानी उसमें किसी प्रकार की कोई बनावट नहीं है। वो स्वच्छंद प्रेम का उन्होंने चित्रण किया है। रीति मुक्त कवियों का जो प्रेम निरूपण है, वो हृदय की अनुभूति से निकला है। तो इसीलिए इस काल के कवियों के प्रेम में रंच मात्र भी बनावट हमें देखने को नहीं मिलती। किसी प्रकार का कोई दुराव, कोई छिपाव, कोई बनावट नहीं है। और यानी हम ये कहेंगे कि इनके प्रेम का जो स्वरूप है, वो अद्भुत है, निराला है। और इस काव्य धारा का प्रत्येक कवि को हम प्रेम की पीर का कवि भी कह सकते हैं। तो स्वच्छंद प्रेम का गान इनके काव्य में देखने को मिलता है। दूसरा हमारा बिंदु है विरह वर्णन की प्रधानता। अब देखिए, इस काल के जो चारों प्रमुख कवि हैं, जैसे घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर आदि, जो ये चारों प्रमुख कवि हैं, ये कवि किसी न किसी से प्रेम करते थे और उस प्रेम में ये धोखे के शिकार बने। जैसे घनानंद कवि जो हैं, वो सुजान नामक वेश्या थी, सुजान नामक वेश्या से प्रेम करते थे। और आलम जो हैं, इस काल के ही कवि हैं, वो शेख नामक रंगरेजिन से प्रेम करते थे। बोधा सुभान से प्रेम करते थे। और देखिए, जो चौथे कवि का नाम मैंने बताया ठाकुर, हालांकि ठाकुर के बाद प्रेम संबंधों की जानकारी हमें रीतिकाल में पढ़ने को नहीं मिलती, लेकिन जहाँ तक भी हम उनके काव्य का अध्ययन करते हैं, तो हमें यही लगता है कि वो भी इन तीनों कवियों की ही भांति प्रेम के में किसी धोखे का शिकार हैं। तो जब ये चारों कवि किसी न किसी से प्रेम करते थे और वहाँ से अपने प्रिय से इन्हें विरह ही मिला, धोखा मिला, तो उस विरह का वर्णन इनके काव्य में देखने को मिलता है। ठीक है? तो क्योंकि अब वो काव्य इनके हृदय से निकला हुआ जो दुःख है, व्यथा है, वो ही इनके काव्य में भी व्यक्त हुआ। यानी इनके काव्य में हमें रीतिकालीन कवियों की स्वयं की भोगी हुई पीड़ा के ही दर्शन होते हैं। तो विरह वर्णन की प्रधानता इनके काव्य में देखने को मिलती है। तीसरा हमारा बिंदु है स्वानुभूति का चित्रण। स्वानुभूत यानी जो इन्होंने अनुभूत किया। अब रीति मुक्त कवियों ने आत्माभिव्यक्ति यानी अपने स्वयं को जो इन्होंने महसूस किया, अनुभूत किया, उसी को अभिव्यक्त किया। इनका जो व्यक्तिक जीवन है, वो ही इनके काव्य में हमें देखने को मिलता है। इनके लिए हम ये कह सकते हैं कि रीति मुक्त कवि किराए के आंसुओं से नहीं रोते, अपितु अपने ही आंसुओं से रो रहे हैं। अर्थात दूसरों के दुखों के बजाय जो इनके जीवन में स्वयं के दुख थे, उन्हीं को आधार बनाकर अपनी ही अनुभूति को इन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया। जैसे मैंने आपको बताया था कि विरह वर्णन है, क्योंकि ये किसी न किसी के प्रेम में जो धोखा इन्हें मिला, तो वही पीड़ा स्वानुभूत, उसी पीड़ा को इन्होंने जो महसूस किया, उसी को अपने काव्य में अभिव्यक्त किया। अगला हमारा बिंदु है उदात्त सौंदर्य वर्णन। अब देखिए, रीतिकालीन जो कवि
है, उन्होंने भले ही प्रेम में उनको धोखा मिला हो, विरह मिला हो, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने वो प्रिय की या उसके सौंदर्य का अप्रतिम वर्णन किया है। कहीं पर भी उनका सौंदर्य वर्णन हम देखते हैं तो रीतिबद्ध और रीति सिद्ध कवियों की भांति कामुक नहीं दिखता, मांसल नहीं दिखता, वासनाओं से घिरा हुआ नहीं दिखता। रीति मुक्त कवियों का जो सौंदर्य वर्णन है वो कहीं पर भी अश्लीलता लेकर नहीं दिख आता है, यानी अश्लील वर्णन उन्होंने नहीं किया। अपने प्रिय का उदात्त सौंदर्य का वर्णन ही इनके काव्य में देखने को मिलता है। अगला हमारा बिंदु है प्रकृति चित्रण। अब रीतिकालीन जो कवि हैं उन्होंने भी प्रकृति के उद्दीपन रूप को ही अपनाया। जैसे अपने प्रेम की विरह को व्यापक रूप दिखाने के लिए ही इन्होंने प्रकृति का सहायक के रूप में प्रयोग किया है, क्योंकि उद्दीपन रूप में है, जैसे पवन को दूत बनाकर दिखाया गया है। नायिका उससे अनुरोध करती है कि तू मेरे लिए प्रिय की चरण धूलि हिला दे, चरण रज हिला दे, मैं उसे अपनी आंखों में लगाकर अपनी पीड़ा को शांत कर लूंगी। कोयल के कूकने की आवाज़ है। तो इस प्रकार से प्रकृति को आलम्बन रूप में न लेकर इन्होंने उद्दीपन रूप में ही दिखाया है। अगला हमारा बिंदु है लोक जीवन की अभिव्यक्ति। अब रीति मुक्त काव्य में हमें देश का जो लोक जीवन है वो देखने को मिलता है। यानी कवियों ने भारत के जो तीज त्योहार थे, जो रीति रिवाज थे, उनका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। जैसे ठाकुर कवि के काव्य में हम देखते हैं होली का, अखतीज का, इनके बड़े भावुक चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। तो लोक जीवन को इनके काव्य में अभिव्यक्ति मिली है। काव्य रूप, देखिए काव्य रूप में भी वैसे तो रीतिकालीन काव्य में भी कवियों ने प्रबंध और मुक्तक दोनों ही शैलियों को अपनाया है, लेकिन हम ये कहेंगे इस काल के कवियों ने भी प्रबंध काव्य लिखा जरूर है, परंतु उनकी रुचि जो है वो मुक्तक काव्य लिखने में ही रही है। तो देखने को दोनों रूप मिलते हैं, लेकिन प्रधानता मुक्तक काव्य की है। उसके बाद है वीर काव्य। अब देखिए रीति मुक्त कवि जो चारों कवियों के मैंने आपको नाम बताए हैं, आलम, घनानंद, रसखान, ठाकुर, बोधा, लाल भी कवि हैं इसी में। इन्होंने वीर रस से युक्त रचनाएं भी लिखी हैं। यानी उस काल के जो हिंदू शासक थे उनकी प्रशंसा में काव्य लिखा, और उस समय अत्याचार करने वाले जो मुस्लिम शासक थे उनके विरुद्ध अपने राजाओं को उत्साहित करने के लिए काव्य लिखा। तो इस दृष्टि से हम ये कह सकते हैं कि इस काल में वीर रस भी देखने को मिलता है, और वीर रस से ओतप्रोत यानी वीर काव्य के भी दर्शन होते हैं। अंतिम हमारी विशेषता है भाषा शैली। तो भाषा के रूप में अगर हम कहें तो रीति मुक्त कवियों ने भी ब्रज भाषा को ही परिमार्जन किया, उसी का परिष्कृत रूप लेकर आए। इनके काव्य में यानी लाक्षणिकता भी देखने को मिलती है, क्योंकि रीति मुक्त कवियों ने लाक्षणिक भाषा का जैसा प्रयोग किया है वैसा प्रयोग अन्यत्र कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो हम कहेंगे लाक्षणिक भाषा का प्रयोग किया है। मुहावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा की क्षमता में वृद्धि हुई है। तत्सम शब्दों का प्रयोग, तद्भव शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। और अगर हम अलंकार की दृष्टि से देखें भाषा में, तो इन्होंने भी शब्दालंकारों का भी और अर्थ अलंकारों का भी बड़ा ही सुंदर प्रयोग किया है। और छंद की दृष्टि से अगर हम देखें तो कवित्त छंद है, सवैया छंद है, इनका प्रयोग किया है। और रस अगर हम कहें तो रस, वैसे तो श्रृंगार रस का प्रयोग किया है, लेकिन श्रृंगार रस में भी जो इनका वियोग श्रृंगार रस है उसका उत्कृष्ट वर्णन इन्होंने अपने काव्य में किया है। वैसे तो श्रृंगार के दोनों पक्ष हैं, संयोग और वियोग, लेकिन जैसे वहाँ पर हमें रीतिबद्ध काव्य में, रीति सिद्ध काव्य में संयोग श्रृंगार के चित्र ज़्यादा देखने को मिलते थे, तो रीति मुक्त काव्य में हमें वियोग वर्णन देखने को मिलता है। तो ये थी हमारी रीति मुक्त काव्य की प्रवृत्तियाँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।